तुम अल्लाह की बड़ी प्यारी बंदी हो सुल्ताना। क्या मतलब है आपका? आजाद और एलिफ की शादी में तुम्हारा भी हाथ था, मैं जानती हूँ। अगर एलिफ को कुछ भी हुआ तो तुम्हें अपनी जान से इसका हिसाब देना होगा। अभी तो तुम्हें सिर्फ उनकी शादी में मदद करने का हिसाब चुकता करना होगा। क्या हुआ अम्मी? दादी ने क्या कहा है आपसे? नहीं, कोई खास बात नहीं की। अंदर आओ फौरन। कैसे कर दिया ये सब मैंने? कैसे कर सकती हूँ मैं ये गलती? मैं खुद को ही मार डालती। कैसे किया मैंने? एलिफ, अगर एलिफ वहां मर जाती तो, या अल्लाह मेरी मदद कर। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तुम्हें शादुलों के पास नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। वापस ले आऊंगी तुम्हें, नहीं छोड़ूंगी तुम्हें वहां। तुम कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो? कैसे इतने लापरवाह हो सकते हो? तुम बताओ, अगर एलिफ वहां मर जाती तो? खानम, अगर मुझे पता होता तो मैं खुद को आग लगा देता, लेकिन उनको। इस गलती की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। माफ कर दे खानम। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। इंसान अपनी जमीन से पहचाना चाहता है, और तुम अपनी जमीन की तरह बिल्कुल बंजर और वीरान हो नसू। तुम्हारी जमीन तुम्हारी तरह बिल्कुल फजूल है। इतनी जाने लेने के बावजूद मुझसे मजीद की तलबगार है। मगर मैं नहीं दूंगी, हरगिज़ नहीं दूंगी। इस बार सजा तुम्हें मिलेगी, मुझे नहीं। मैं तुमको दिखाऊंगी नसू। मेरे दोस्त, सब लोग जा चुके हैं। अगर तुम चाहो तो हम भी चलते हैं। क्या चाहती हो मुझसे? क्या चाहिए? मेरा दिल जब भी खुशी मनाना चाहता है, कहीं से कुछ शोले उठते हैं और मेरे दिल और खुशियों को भस्म कर जाते हैं।
मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आखिर ये सब कौन कर सकता है और क्यों कर रहा है हमारे साथ? बेटा, क्या कोई जानता था कि तुम वहां जा रहे हो या किसी को बताया था? नहीं अंकल, किसी को नहीं पता था। मैंने रेयान को फोन करके बुलाया था बस, और वो भी मीरान के साथ वहां पर आई थी। किस बात के लिए उसको बुला रहे थे? तुमने रेयान को बुलाया और रेयान ने उसको? खानदान? क्या खानदान? शादी के दिन से ही मेरा ख्याल है कोई इसे खत्म करना चाह रहा है। सभी जानते हैं एक ही शख्स ये कर सकता है। अम्मी! क्या अम्मी? मैंने तुम लोगों को बताया था कि ये लड़की इस घर के लिए ठीक नहीं। इस निकाह की वजह से मेरा बेटा कितनी परेशानी में आ गया है। सोचता क्या है, ये अजीजा का ही काम है। तो अब तुम ये कहना चाहती हो कि अजीजा अपनी ही पोती को मारना चाहती थी? हाँ, कोई ऐसी बात करो जो यकीन के काबिल तो हो। एक तो जब तुम आते हो तो जाने का नाम नहीं लेते हो। अब चले भी जाओ यहाँ से। अब मैं इस फैमिली का हिस्सा हूँ, मुझे कबूल कर लो, समझी? सोचने का कोई फायदा नहीं। अच्छा बस ठीक है, अब इस मौजू को खत्म करते हैं। शुक्र है अल्लाह का, हम सब ठीक है। क्यों खत्म कर दे इस बात को, जबकि साफ जाहिर है कि ये अजीजा ने ही किया है। खानदान, मुझे लगता है जहान ठीक कह रहा है। जिस घर में उनके बच्चे हो उनको आग कैसे लग सकती है? भाई, शायद उसको पता ही ना हो कि अंदर उसके बच्चे हैं। मुझे नहीं पता, लेकिन शक भी तो उसी पर जाता है ना, क्योंकि ये काम उसने खुद को बचाने के लिए किया है। लिख लो मेरे ये अल्फाज, इस काम में सिर्फ उसी का हाथ है। अच्छा अम्मी, बस कर दें, खत्म कर दें ये बात। खत्म कर दें। मेरे ख्याल से अम्मी सही कह रही हैं। अजीजा इस्लामिया के अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। उनके अलावा और कौन कर सकता है ये हमारे साथ? ये मत भूलें कि वो एलिफ को यहाँ पर छोड़कर ही इसलिए गई है ताकि वो हम सबसे इंतकाम ले सकें। यारिन! अच्छा ठीक है, ये सब बातें करने का अब कोई फायदा नहीं है। वैसे ही ये दोनों परेशान हैं। इस बात को यहीं खत्म कर दो, बाद में देखेंगे। नहीं अंकल नहीं, अम्मी ने नहीं रुकना और ना ही इस बात को खत्म करना है। चलो एलिफ, हम लोग चलते हैं यहां से। आप आराम से बात करें। खानदान, बस करो। बाबा। बाबा, कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ खास पता नहीं चला। बहुत बुरा हुआ नसू साहब। शुक्रिया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है। हनीफा, बात सुनो। शादुल वालों की तरफ से एक बड़ी न्याज बांट दो। मिद्यात के हर एक घर में खाना पहुंचना चाहिए, कोई रहना चाहे। एलिफ और आजाद की शादी नहीं हो रही, बता दो सबको। जैसा आपका हुक्म साहब। बाबा, आप ये क्या बोल रहे हैं? भाई ठीक कह रहे हैं बाबा, हम क्यों पीछे हट रहे हैं? दुश्मनों को हम पर हंसने का मौका मिलेगा। कौन से दुश्मन? अजीजा के अलावा हमारा कौन दुश्मन है? बस हो गया फैसला, जो मैंने कह दिया वो होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये मसला क्या है। मुझे लग रहा है कोई ना कोई बात तो जरूर है। तुम्हारा पीछे बोलने का क्या काम है? हाँ नहीं हारून बेटा, तुम अभी उस अजीजा को नहीं जानते हो। हर काम के पीछे उसी का हाथ होता है, जो वो कहती है कर जाती है। बेटा हारून। जी दादा जान। हम तुम्हें अपने मसलों की वजह से परेशान नहीं करना चाहते। काफी देर हो गई है, मेरे ख्याल से अब तुम्हें जाना चाहिए। जी आप ठीक कह रहे हैं। मैंने ये सब इसलिए कहा कि मुझे लग रहा था शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं, लेकिन खैर अब मुझे चलना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। अपना ख्याल रखना। चलो यहाँ से उसको छोड़ कर आओ। हारून, बहुत ढीठ इंसान हो वैसे। अगर दादा तुम्हें वहां से नहीं निकालते तो तुम ऐसे ही बैठे रहते। हद है। अब चलो चलो, यहाँ से चलते फिरते नजर आओ। शाबाश। फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा। मैं क्यों परेशान होने लगी तुम्हारे लिए? तुम्हें कहा तो है, अब जाओ यहाँ से। तुम्हारा ये गुस्सा मैं हमेशा याद रखूंगा यारीन। याद रखना, मैं तुम्हारी उंगलियों पर नाचने वाला नहीं, तुम्हें नचाऊंगा। मेरी बात सुनो, तुम हमारे घर आए, मुझे रिंग पहनाई, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे मालिक बन गए हो, समझे? मेरा नाम यारिन चादोलो है। कहीं तुम नुकसान ना उठा लो, इसलिए अपनी फिक्र करो। अब जो मैं तुमसे कहूंगा हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन मैं कहूंगा जरूर। यकीन करो, गुस्से में तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो।
स्वीट हार्ट, ख्याल रखना। देखो, हमारे भाइयों और भाभियों को कुछ नहीं हुआ, वो सब बिल्कुल ठीक हैं। इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? रात बहुत हो गई है, अब जाकर आराम करो तुम। और हाँ, तुम हमारी शादी की तैयारी करो। तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। माय एंग्री स्वीट हार्ट, गुड नाइट।